जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं, वो जो ऊपर बैठा है, जिसे हम सब परमेश्वर कहते हैं, वो कुछ भी कर सकता है। सिर्फ सब्र और विश्वास रखें और उसे निरंतर याद करते रहें। आज का सत्संग सूरज जी का है। जब मेरी पत्नी को स्त्री रोग संबंधी समस्या का ऑपरेशन होना था तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। ऑपरेशन से पहले की गई परीक्षणों के दौरान छाती के एक्सरे में असामान्यताएं दिखाई दी। सर्जन ने सीटी स्कैन की सलाह दी, जिसमें एक गांठ दिखाई दी। एक सीटी स्कैन और बायोप्सी का आदेश दिया गया और उन्होंने हमारे सबसे बुरे डर को पुष्टि की। मेरी पत्नी को कैंसर था। मेरी बहन के दामाद डॉक्टर तनुज चावला एक ऑन्कोलॉजिस्ट है और उन्होंने हमें मुंबई के सबसे अच्छे फेफड़ों का सर्जन बताया। हम कोलकाता में थे और सौभाग्य से वह सर्जन एक सम्मेलन के लिए यहाँ आ रहे थे। सर्जन को विश्वास था कि ट्यूमर को आसानी से हटाया जा सकता है और ऑपरेशन के बाद मेरी पत्नी कैंसर से ठीक हो सकती है। हमने तुरंत सर्जरी कराने का फैसला किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक अनिवार्य एमआरआई में उसके मस्तिष्क में 2 छोटे ट्यूमर पाए गए। हम टूट गए। डॉक्टरों ने अब अपना दृष्टिकोण बदल दिया है। वे मेरी पत्नी को रेडिएशन देना चाहते थे और फिर उसकी कीमोथेरेपी शुरू करना चाहते थे। मेरी पत्नी की एक सहेली है, शोभा भाभी, जो हमेशा लीना को गुरुजी के सत्संग में शामिल होने के लिए कहती थी। लीना ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। जिस दिन उन्होंने प्रतिदिन एक गोली की कीमो योजना शुरू की, शोभा भाभी ने उन्हें फोन किया। वह गुरुजी के सत्संग में भाग लेने के लिए अत्यंत आग्रहशील थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे पास इसके अलावा अब और कोई विकल्प नहीं है। हमें भगवान का आशीर्वाद लेने के अलावा कोई चारा नहीं है और उस सत्संग में शामिल होना चाहिए। मैं नहीं गया, लेकिन वह गई। उनका प्रसाद खाया और सकारात्मक मानसिकता के साथ वह घर वापस आ गई। उसने मुझे सत्संग में होने वाली घटनाओं के बारे में बताया। लगभग हर दिन इसका जिक्र किया। लीना ने मुझे गुरुजी का शुक्राना भजन भी सुनाया। मैं एक संगीत प्रेमी हूँ और मुझे वो भजन बहुत पसंद आया, लेकिन मैंने उसे कोई महत्व नहीं दिया। मेरी पत्नी कीमो की दैनिक गोली से निपट सकती थी। वास्तव में उस पर उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो रहा था। यह यथासंभव सामान्य लग रही थी। जल्द ही उसे एक और सत्संग में आमंत्रित किया गया और उसमें वो शामिल हुई। वह चिंतित थी कि वह प्रसाद कैसे खाएगी क्योंकि उसके मुंह में छाले हो रहे थे। उसे आश्चर्य हुआ जब लंगर प्रसाद में उसे आधी प्लेट प्रसाद दिया गया। जैसे जैसे वह इलाज से जूझती गई, सर्जरी टलती गई। मार्च 2020 को अप्रैल में सर्जरी कराने का निर्णय लिया गया, लेकिन उससे पहले महाशिवरात्रि के समय मुझे एक सपना आया। मैंने देखा कि भाभी गुरुजी की तस्वीर लेकर मेरे घर पर आई हैं और हम सब उनके सत्संग के लिए मेरे ड्राइंग रूम में इकट्ठे हुए हैं। मैंने लीना को अपने सपने के बारे में बताया। वह चकित रह गई कि मुझे दर्शन हुए हैं। आखिरकार मैं कभी गुरुजी के सत्संग में शामिल नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद देश में तालाबंदी हो गई। प्रतिदिन गुरुजी का शुक्राना भजन सुनता था मैं। एक एक करके परिवार इसमें शामिल हो गया और एक पारिवारिक सत्संग जैसा बन गया। गुरुजी को दैनिक जल प्रसाद और भोग अर्पित किया जाता था, जिसके बाद हम उसे आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते थे। गुरुजी की कृपा से सभी बहुत सकारात्मक महसूस करने लगे। हमने गुरुजी का एक बहुत सुंदर स्वरूप भी लिया और उसे अपने घर में रखा। जल्दी ही लीना की सर्जरी फिर से टाल दी गई और गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ नियंत्रण में है। हमें विश्वास है कि गुरुजी के आशीर्वाद से लीना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और सामान्य जीवन जी सकेगी। हमें पता है कि गुरुजी हमारे घर पर हैं, हमारे साथ हैं और हमें विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो, वह हमारी देखभाल करेंगे। उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहे। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने लीना की इतनी बड़ी सर्जरी अभी तक टाल रखी है और मुझे पूरा विश्वास है कि अब उसकी सर्जरी नहीं होगी और वो बहुत ही जल्द ऐसे ही ठीक हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और सत्संग को बहुत सारी संगत के साथ शेयर करें। और अगर आप अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर और ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। जय गुरुजी।